बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तेहिलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 21 रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 22 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और अगर 21वीं किस्त की बात की जाए तो सुल्तान महमद खान ने तोप को तो सबके सामने ले ही आए और उसका पहला तजर्बा भी कर लिया गया है। और उसके साथ साथ सुल्तान महमद खान ने फ़ौज का बदला भी ले लिया, जानिसारी फ़ौज का। और जिस तरह से उन्होंने इंतकाम लिया है, लोमलिनो से भी उन्होंने इंतकाम लिया। हालांकि अवरानो सोलो अली बे को हमेशा इस तरह का ही काम दिया जाता है कि जब दुश्मनों को बिल्कुल डराना हो या फिर उनको ख़त्म करना हो, और इसी तरह से उन्होंने जाकर लोमलिनो को भी ख़त्म कर दिया, जिन्होंने गलाता में सुल्तान महमद खान के ख़िलाफ़ जाकर बाज़ंतीनियों का साथ दिया था। और इसके अलावा जियोवानी जुस्तुनियानी के नाइट्स को भी मारा गया। और अब देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या होगा। ट्रेलर के पहले ही सीन में हम हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को देख सकते हैं और इनके सीन कुछ एपिसोड बाद दिखाए ही जाते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट एपिसोड में भी उनका सीन दिखाया जाएगा, जिसमें पहले तो वो शायद नमाज़ पढ़ रहे हैं और उसके बाद उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि मेरे बेटे, मैं शहादत की तलाश में हूँ। और ये था उस वक़्त के मुसलमानों का जज्बा, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी सिपाही थे वो तमाम ही शहादत के पीछे भागे चले जाते थे। इस सीन में भी हज़रत अबू अयूब अंसारी ही दिखाए जा रहे हैं और उनका डायलॉग ही सुनाई दे रहा है, जिसमें वो अपनी बात को जारी रखते हुए कह रहे हैं कि मैं ये महसूस करता हूँ कि कुस्तुनतुनिया की दीवारों के नीचे ये जो बड़ा फ़र्ज़ है या ये जो बड़ा मर्तबा है, ये मेरा इंतज़ार कर रहा है। यानी कि शहादत का मर्तबा जो है वो मुझे कुस्तुनतुनिया की दीवारों के करीब ही मिलेगा और वहाँ जाकर मैं दफन हो जाऊँगा। ये हज़रत अबू अयूब अंसारी ये बात बोल रहे हैं कि मैं इस बात को महसूस करता हूँ। Bütün bunlar o Deccal Mehmet'in işi. Sözümüzü tuttuk. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जियोवानी जुस्तुनियानी को लाशें मिल चुकी हैं और कुस्तुनतुनिया में उनके नाइट्स की लाशें पहुँच चुकी हैं और यहाँ पर वो लुज़ानियन को देख भी रहे हैं। और ये वो तमाम लोग हैं जिनका किसी न किसी तरह से जानिसारियों की शहादत में हाथ था, गलाता में। और यहाँ पर मेगा ड्यूक नोतरास का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि इस सब के पीछे महमद दज्जाल का हाथ है। और यहाँ पर वो सुल्तान महमद को दज्जाल कहकर पुकार रहे हैं। इसके बाद सुल्तान महमद कह रही हैं कि मैंने अपना वादा पूरा किया। Kanımızı yerde komadık kurtça. Var olun hünkârım. एक जानब तो कुस्तुनतुनिया में तमाम लोग उन लाशों को देख रहे हैं और दूसरी जानब सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि मैंने आप लोगों का खून रायगां जाने नहीं दिया, यानी कि मैंने आपका इंतकाम हासिल कर लिया। और उसके बाद कुर्तचू दुआन जो हैं वो सुल्तान महमद खान को ये बात बोल रहे हैं कि आपकी उम्र दराज हो मेरे सुल्तान। और इसके बाद तमाम जानिसारी सिपाही भी सुल्तान महमद खान के नाम के नारे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि हमारी सुल्तान की उम्र दराज हो। अब यहाँ पर सुल्तान महमद खान के नाम के नारे ही लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर यही बात बोली जा रही है कि सुल्तान महमद खान लंबी उम्र तक ज़िंदा रहें, यानी कि उनका जो दौर है वो ज़्यादा अरसे तक रहे। लेकिन इस दौरान आप जानदार अली खलील पाशा का रिएक्शन देख सकते हैं और इससे उनको इस बात का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि जानिसारी सिपाहियों को अब सुल्तान महमद खान के ख़िलाफ़ करना बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं कि इससे आगे इस ट्रेलर में मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। Mehmet'e karşı Hristiyanlar olarak birlik olmaktan başka şansımız yok. Yok!
इस सीरीज में एक अच्छी बात यह भी है कि आप इसमें किसी भी करैक्टर को विलन के तौर पर नहीं देख सकते। हालांकि ये सुल्तान महमद खान के दुश्मन है, लेकिन वो भी अपनी तरफ से इस शहर को यानी कि कुस्तुनतुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर कॉन्स्टेंटीन भी जियोवानी जुस्तुनियानी और नोतारास के बीच में खड़े हो गए हैं और उनको बोल रहे हैं कि ईसाई होने के नाते महमद के खिलाफ हम सब लोगों को एक होना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या दिखाया जाता है। Papayla anlaşamazsan Mehmet'in yürüyüşünü asla durduramayız. इस सीन में उस्ताद प्लेटोन भी नज़र आ रहे हैं और वो यहाँ पर कॉन्स्टेंटीन को ये बात बोल रहे हैं कि अगर आप पापाए आज़म को अपने साथ होने पर राज़ी नहीं कर सकते या उनको राज़ी नहीं कर पाए तो आप कभी भी महमद को रोक नहीं पाएंगे इस शहर को लेने से या इस शहर को फतह करने से। और अब देखना ये होगा कि कॉन्स्टेंटीन पापाए आज़म को किस तरह से कायल करेंगे कि वो इस जंग में बाज़ंतीनियों का साथ दें और इस शहर के दिफा में उनका साथ दें। Fetih yürüyüşümüz başlamıştır. कॉन्स्टेंटीन पापाए आज़म को कायल करने के लिए क्या कोशिश करेंगे ये तो हमें आने वाली किस्त में हो सकता है देखने को मिल ही जाए। लेकिन यहाँ पर सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि हमारा जो फतह का सफ़र है वो शुरू हो चुका है। यानी कि अब सुल्तान महमद खान इदिरने से जो उनकी मतलब फ़ौज का हेड क्वार्टर होगा वहाँ पर जाएंगे और जहाँ पर उनका खैमा लगाया जाएगा उस जानब अब वो रवाना होंगे। Bu mübarek yolculuk, salip hilal, çan sesi ezan. इसके बाद यहाँ पर सुल्तान महमद खान अपनी बात को जारी रखते हुए ये बोल रहे हैं कि ये हमारा मुबारक सफ़र और ये लहराता हुआ हिलाल यानी कि ये जो हमारा लहराता हुआ झंडा है और इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि हमारी जो गूंजती हुई अजान है। तो देखते हैं कि इससे आगे सुल्तान महमद खान क्या बोलते हैं और इसके अलावा यहाँ पर वो अपनी फ़ौज से मुखातिब होते हुए क्या बात कहेंगे। Konstantiniye İstanbul olana dek devam edecektir. सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये बोल रहे हैं कि ये जो तमाम चीज़ें हैं यानी कि हमारी जो गूंजती हुई अजान है, लहराता हुआ झंडा है और ये जो हमारी जो कोशिश है या ये जो सफ़र है ये कुस्तुनतुनिया को इस्लाम बोल बनाने तक जारी रहेगा। और ये बात वो जानी सारी सिपाहियों के सामने बोल रहे हैं और उसके बाद अल्लाह अकबर के नारे हमें सुनाई देंगे। तो देखते हैं कि इससे आगे इस ट्रेलर में मज़ीद क्या चीज़ दिखाई जाती है। ट्रेलर के इख्तिताम में जानी सारी सिपाही अल्लाह अकबर की सदाएं और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं और यहीं पे इस ट्रेलर का एंड होता है। तो अब तो बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है कि कब सुल्तान महमद और उनकी फ़ौज जो है वो कुस्तुनतुनिया की दीवारों के सामने पहुँचे और इस मुहासरे का आगाज़ हो। क्योंकि जो मेरा अंदाज़ा है वो ये कहता है कि ये जो कुस्तुनतुनिया का मुहासरा है इस सीरीज़ में बड़ी डिटेल के साथ दिखाया जाएगा और उसके हर पहलू पर रोशनी डाली जाएगी। यहीं तक थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।